वेलकम टू साइंस प्लग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर हमारे पास स्टार्ट होता है एक्सरे से। एक्सरे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। असल में एक्सरे की डाइफ्रैक्शन क्यों है, कैसे है और क्रिस्टल को कैसे स्टडी करती है, हमने यही चीज़ पढ़नी है। एक्सरे इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। ये इसकी खासियत है और यही वो खासियत है जिसकी वजह से ये क्रिस्टल स्टडी में इस्तेमाल होती है। वो कैसे होती है मैं भी आगे चल के आपके साथ मजीद डिस्कस करता हूँ। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्पेसिंग मस्ट बी ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। ये वो बात है जिसकी वजह से एक्सरे जो है वो क्रिस्टल की स्टडी में इस्तेमाल होती है। यानी इसकी जो वेवलेंथ है ये 1 एंगस्ट्रॉम, ये तकरीबन इतनी होती है जितनी एटम्स के दरमियान स्पेसिंग होती है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि लाइट उतनी ही ज्यादा अच्छी डाइफ्रैक्ट होती है जितनी ज्यादा अच्छी आप ये कह सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल होगी स्लिट्स। तो असल में ये जो स्पेसिंग है ये स्लिट के तौर पे काम करती है। अब आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं, ये असल में स्पेसिंग है। ये जो दो ग्रे लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये एक्सरे आई, ये देखें ये इस एटम से डाइफ्रैक्ट हुई, ये इससे डाइफ्रैक्ट हुई और इस तरह ये यहाँ पे डिटेक्ट हो गई। तो 5 नैनोमीटर तकरीबन स्पेसिंग है इस क्रिस्टल में और तकरीबन इतनी ही वेवलेंथ है। तो इसीलिए एक्सरे सिर्फ क्रिस्टल्स को इसीलिए डाइफ्रैक्ट होती है। अच्छा, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डाइफ्रैक्ट ना होना और क्रिस्टल से डाइफ्रैक्ट हो जाना, दोनों की वजह एक ही है, एक्सरे की शॉर्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ब्रैग्स इक्वेशन है। ये दो भाई थे, WH ब्रैग और WL ब्रैग। 1914 में असल में इन्होंने सबसे पहले ये मेथड दरियाफ्त किया था और मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरेज इन्होंने इस्तेमाल की क्रिस्टल की स्टडी के लिए। बोथ रिफ्लेक्टेड बीम विल रीच द अदर रीइंफोर्स ईच अदर। अब ये हमने देखा है पिछले डायग्राम में कि ये जो दो वेव्स हैं, ये देखें, ये दोनों क्या होंगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर देती हैं और एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करती हैं। तो ये ब्रैग्स हमें बता रहा है। ये देखें जी, इसको मजीद देखते हैं, जरा यहाँ से गौर करें। अब यहाँ पे मैंने स्टिल डायग्राम बनाई है ताकि इसको समझने में आसानी हो। अब ये दो लेयर्स हैं, ये D इस डिस्टेंस को हमने कहा और देखें एक रे ये नीचे से गई और एक ऊपर से। अच्छा, ये वाली जो रेड डॉटेड लाइन मैंने बनाई, ये क्यों बनाई, ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है और यही 2D साइन थीटा, इसको भी आप कह सकते हैं। ये वाला ये भी एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है, ये 2D साइन थीटा है। तो यहां से हमने वो साइन थीटा के जरिए जब इसको सॉल्व किया तो ये देखें n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, और इसको ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं और ब्रैग्स इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है जी। तो ब्रैग्स ने हमें जो इक्वेशन दी उसमें लैम्डा इज इक्वल टू 2D, ये 4 एक्सरेज है और अगर स्पेसिंग निकालनी हो तो आप यहाँ से स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा करके। तो ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से हम ये दोनों रिजल्ट्स बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं और लाइट की वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास ये देखें, ये डायग्राम है जिसमें एक्सरे को डाइफ्रैक्ट होते दिखाया गया और ये क्रिस्टल्स के दरमियान में इस तरह जाके फिर वो डाइफ्रैक्शन के बाद हमें क्रिस्टल का पैटर्न नुमाया करके दे देती है। ये देखें, ये वाले जैसे ये है। नेक्स्ट जी हमारे पास देखें एप्लीकेशन ऑफ XRD यानी एक्सरे डाइफ्रैक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड इमॉर्फस सॉलिड। ये डिफरेंशिएट करती है क्रिस्टलाइन और इमॉर्फस सॉलिड्स में। इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन क्रिस्टल, क्योंकि जिन क्रिस्टल्स के ऊपर ये पड़ती है उनकी क्रिस्टल एटम्स को चमका देती है जिनको हम इजीली स्ट्रक्चर्ड फोटोग्राफ कर लिया जाता है। इट इज आल्सो डिटरमाइंस द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द एटम्स एंड थ्रू आउट द यूनिट सेल। ये पूरे यूनिट सेल को भी कर देती है। ये देखें जी, ठीक है, मैं भी आपको इसको और बताता हूँ। इट डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल, ये सिंगल क्रिस्टल के ओरिएंटेशन को भी डिफाइन करती है। इट गिव्स द टेक्सचर ऑफ द पॉलीग्रेन्ड मटेरियल। पॉलीग्रेन्ड मटेरियल में बहुत ज्यादा एटम होती है लेकिन इवन देन ये उसका जो टेक्सचर होती है उसको नुमाया कर देती है। XRD आल्सो हेल्प अस टू मेजर द स्ट्रेन एंड स्मॉल ग्रेन साइजेस। अब जरा ये देखिए, इसके अलावा XRD कहाँ, ये लॉय एक साइंसदान था, फिर इसके बाद लॉय ने, ये लॉय मेथड भी इसको कहा जाता है, लॉय ने ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल निकाली। ठीक है, फिर रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, इसमें क्रिस्टल लैटिस ली जाती है और मोनोक्रोमेटिक बीम ली जाती है और वेरिएबल एंगल्स पे इसको डिटेक्ट। फिर पाउडर मेथड है,
ये पाउडर क्रिस्टल्स के पाउडर बना के भी एक्सरे के जरिए उनको स्टडी किया जाता है। तो ये वो मेथड्स हैं जो ना सिर्फ ब्रैग इक्वेशन के अलावा भी ये देखें ये 3 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, क्रिस्टल की स्टडी के लिए। लेकिन ये सब के सब एक्सरे पे ही बेस करते हैं और ये एक्सरे हमें किसने बताया? ब्रैग्स ब्रदर ने। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या है, ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। द कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट कन्फाइंड इन अ सिंगल प्लेन, एक सिंगल प्लेन। अच्छा, ऑर्डिनरी लाइट क्या करती है? ऑर्डिनरी लाइट ऑल डायरेक्शंस में जाती है, लेकिन जो पोलराइज्ड लाइट होती है एक स्पेसिफिक प्लेन में जाती है ओनली, लेकिन ये लेजर नहीं होती है, याद रखिएगा। द लाइट विच ट्रेवल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। तो जो एक स्पेसिफिक प्लेन में जाए, जैसे ये लाइट वेव्स ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन और स्पेसिफिक प्लेन, तो इसे पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। और जो तमाम डायरेक्शन में हमारे घरों में जो बल्ब ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, एलईडीज लगी हुई हैं, वो ऑर्डिनरी लाइट है, इसलिए एक बल्ब पूरे कमरे को रोशन कर देता है। लेकिन अगर ये पोलराइज्ड लाइट होती तो फिर क्या होता कि एक स्पेसिफिक प्लेन में ही जाती। तो ये देखें ऐसे, ये देखें, ये जो ब्लू है ये वर्टिकली स्पेसिफाइड है और ये जो रेड है ये इंक्लाइंड है किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे, और जो ग्रीन लाइन जा रही है ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट की लाइन है। तो एक्स वाई जी ये आप देख सकते हैं, तीनों में आपको एक स्पेसिफिक प्लेन में लाइट मैंने मॉडिफाई करके दिखा दी है और इसके आगे मेथड भी बताऊंगा। और ये देखें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह जनरेट होती है ना हमारे पास, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी पोलराइज्ड लाइट होती है। और सनलाइट जो हमारी जमीन तक आती है ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखिएगा कि वो भी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, देखें इसमें, ठीक है जी, मेथड, जिन मेथड्स के जरिए हम लाइट ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें है हमारे पास सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड, इसको भी हम तफसील से डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट सरफेस, तो ये देख रहे हैं आप, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट पोलराइज्ड होकर उठ रही है, तो रिफ्लेक्शन से भी पोलराइजेशन हो सकती है। और दूसरा हमारे पास है रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स, तो ये देखिए ये रिफ्रैक्शन से लाइट पोलराइज हो रही है, ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड रेज हैं और ये वर्टिकली पोलराइज्ड रेज है। और ये स्कैटरिंग से तो लाइट, देखिए मैंने अभी आपको सनलाइट की एग्जांपल दी कि सनलाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, तो आप खुद सोचें कि सनलाइट जो है वो बादलों से और डस्ट पार्टिकल से स्कैटर होके आ रही है ना हमारे पास, तो वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। सनलाइट में ये मेथड होता है। तो जरा गौर करें, ये वाली जो लाइट है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों पोलराइजेशन आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट जी, पार्शियली, अब सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। असल में सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड है क्या? इन 1815 बाय डिस्कवर्ड द सर्टेन मिनरल क्रिस्टल एब्जॉर्ब द लाइट सिलेक्टिवली, यानी ये क्रिस्टल जो है वो सिलेक्टिवली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। असल में बात ये होती है कि इनके फर्ज कर ले ऐसे क्रिस्टल हैं, ये ऐसे क्रिस्टल्स यूं लंबूतरी शेप में होंगे, लंबी शेप में होंगे, तो ये सिर्फ अपने पैरेलल आने वाली लाइट को ही गुजरने देंगे। जो इनके ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइट आएगी ये उस हॉरिजॉन्टल लाइट को ब्लॉक कर लेंगे, तो ये सिलेक्टिवली लाइट को गुजरने देते हैं और सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए नेचुरल लाइट पास थ्रू द क्रिस्टल सच एज द टॉर्मालाइन, इट स्प्लिट्स इनटू 2 कंपोनेंट्स, तो ये 2 कंपोनेंट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं और उसको पोलराइज कर देते हैं। क्रिस्टल स्ट्रांगली एब्जॉर्ब द लाइट दैट इज पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू पर्टिकुलर प्लेन। तो यही मैंने अभी आपको बताया ना कि जो वर्टिकली क्रिस्टल होंगे, चलिए इसको मैं आगे आपको तफसील से और मजीद डायग्राम से समझाता हूँ, देखें जरा गौर से। तो ये वो क्रिस्टल हैं, ये देखें, ये इसके क्रिस्टल हैं, ये पोलराइजर है और ये ऑर्डिनरी लाइट आई। अब ये देखें, ये वर्टिकली सेटल्ड है जहां मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं, तो ये सिर्फ उन लाइट्स रेज को गुजरने देगा जो इसके वर्टिकली पैरेलल आएंगी। जितने कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड आएंगे ये उन सब को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये देखें जरा गौर से, तो ये लाइट क्या हुई, ये लाइट सिर्फ वर्टिकली पोलराइज्ड होकर बाहर निकली। और आप देखिए आगे हमने एनालाइजर लगाया, फर्ज कर लें इसी तरह का एक क्रिस्टल, अब इसमें इसकी सेटिंग हमने इस तरह की कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हो गए, लेकिन लाइट तो वर्टिकली पोलराइज्ड है। तो ये देखें जरा, जब ये क्रिस्टल हॉरिजॉन्टल हो गए, पहले ऐसे थे, अब रोटेट होके ऐसे हो गए। पहले ऐसे थे तो लाइट आ रही थी, ये देखें
जहां पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और ये वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट आ गई। जब यहाँ पे हमने एनालाइज करना है तो इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो ये देखिए अब लाइट को ये गुजरने ही नहीं दे रहा। ठीक है जी, और ये भी यही चीज शो कर रहा है। ये देखें, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये यहाँ से वर्टिकली पोलराइज्ड होके बाहर आ गई। एनालाइजर के जब ये हमने रखे वर्टिकल तो लाइट गुजर रही है, लेकिन जब एनालाइजर को हमने ऐसे रखा कि उसके क्रिस्टल हॉरिजॉन्टल हो गए तो उसने किसी लाइट को गुजरने नहीं दिया। तो ये भी सबूत है, ये एक चेकिंग भी है कि हमने जो लाइट पोलराइज्ड की थी वो पोलराइज्ड हुई या नहीं हुई। तो ये सबूत मिल गया कि लाइट पोलराइज्ड हो गई है। नेक्स्ट देखें जी, ठीक है, हमारे पास है ये ऑप्टिकल एक्टिव सन ग्लासेस। अब ये जो स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, ये जो सन ग्लासेस लगाते हैं असल में ये पोलराइज सन ग्लासेस होते हैं। ठीक है, तो ये यही करते हैं, ये ग्लेयर को रिड्यूस कर देते हैं। ग्लेयर को रिड्यूस कर देते हैं तो आंखों में चमक ज्यादा नहीं पहुंचती। और जो ग्लेशियर्स पे चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, ठीक है, अली सदपारा जैसे अल्लाह ताला उनकी रूह को जो है वो जन्नत में मकाम दे, अली सदपारा है हमारे पाकिस्तान के, और भी दूसरे इंटरनेशनल माउंटेनियर हैं, वो ये ग्लासेस लगाते हैं क्योंकि जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर बर्फ से उठती है तो उसकी बहुत ज्यादा ग्लेयर होता है। वो इतना ग्लेयर होता है कि वो इंसान की आंखों को अंधा भी कर सकता है। तो इसीलिए उनको ये ग्लासेस लगाने पड़ते हैं ताकि ग्लेयर रिड्यूस हो जाए। अब ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए सस्टेन टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। असल में ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल होते क्या हैं? ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिन पे पोलराइज्ड लाइट पड़े तो इनके क्रिस्टल रोटेट कर जाते हैं टू सम एंगल, और इसीलिए शुगर का जो क्रिस्टल है वो भी यही करता है। तो ब्लड शुगर ऐसे चेक की जा सकती है, उस पे आपका ब्लड लिया जाता है और ब्लड के ऊपर पोलराइज्ड लाइट गिराई जाती है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि उसमें शुगर क्रिस्टल थे तो वो कितने रोटेट हुए, और जब वो रोटेट होते हैं तो उससे पता लग जाता है कि ब्लड में शुगर का लेवल क्या है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।